मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में। तो बेटी ने सारी तैयारी कर ली थी। आज बनाने जा रही है सैंडविच। तो बच्चों को हमारे सिंपल ही सैंडविच पसंद आती है, क्योंकि आज संडे है। तो बच्चे बोले मम्मा सैंडविच बनाएंगे। तो सबने बोला हाँ चलो ठीक है, सैंडविच बनते हैं। बेटी ने सारी तैयारी कर ली थी, आलू में सारे मसाले मिक्स कर लिए थे। और आप लोग जैसा पता होगा कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज बहुत ही कम यूज होता है। और जैसे कि अभी इस समय तो गर्वे दिन चल रहे हैं, तो हम लोग गर्वे दिन में बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये देखिए सैंडविच बेटी ने सेक भी लिए हैं। पहले अपनी कान्हा को दे आई हूँ, फिर इसके बाद में सब बच्चों ने मिलके खाया। तो आज हम लोगों का यही अच्छे से नाश्ता हो जाएगा। हम लोगों ने खूब अच्छे से पेट भर भर के खाया। और बेटी बनाती भी बहुत टेस्टी है। मेरी छोटी वाली बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है खाना। उसका जब मन होता है तो वो सब कुछ कर लेती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी देती है। तो यही होता है ना, बेटियों से बस यही सारा होता है। दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी हैं। बेटा भी बहुत हेल्प करता है, वो भी अपना सारा काम करता है। मेरे बच्चे खुद से अपने सारे काम करते हैं। ये देखिए बेटी ने बना लिए हैं और हम सब लोग आ भी गए हैं खाने। तो ये देखिए हमारे घर में एक बेटी और भी है, तो ये हमारे साथ में ही रह रही है अभी। तो आप लोग मिल लीजिए। तो ये देखिए मैं भी खा रही हूँ बच्चों के साथ में बैठ के। सच में सबके साथ में बैठ के खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में फिर कपड़े सारे सूख गए थे, फिर मैं उठा लाई थी, क्योंकि मशीन के कपड़े थोड़ा सा जल्दी वो हो जाते हैं। और धूप भी आज बहुत तेज़ थी। मशीन का सुखाने वाला अभी थोड़ा कम सही हो पाया है। भैया ने आज देखा था उसको, तो अभी थोड़ा उसको और सही करना पड़ेगा। खूब अच्छे से नहीं हो पाया था। पानी बस ये पानी अच्छे से हो गया था, उसमें निचोड़ गया था। अब देखो फिर से दिखाने जाएंगे, क्योंकि उसका मेन चीज़ ढक्कन टूट गया है। अब देखो ढक्कन कब वो हो पाता है। बाकी वैसे तो चल रही सुखाने वाली अच्छे से। तो सारे कपड़े मैं तही करके रख देती हूँ। प्रेस करने वाले सब कपड़े अलग रखूँगी, और जो सारे वैसे कपड़े हैं तो वो सब अलग रखूँगी। आज प्रेस भी करनी है। मेरी भी 1-2 दिन से तबीयत कुछ थोड़ी ढीली चल रही है, पता नहीं क्या है। काम करो लेकिन इतनी वीकनेस, इतनी कमज़ोरी लगती है कि मुझसे काम ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि सैंडविच वगैरह बनाया था बेटी ने, तो काफ़ी ऑयल सा हो गया था। तो मैंने कहा अच्छे से निरमे वाले मोजे से अच्छे से साफ़ कर देते, क्योंकि फिर चिकना चिकना सा लगता है ऑयल, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा आज अच्छे से निरमे से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो वही मैं साफ़ करने में लगी हूँ। टाइम लग गया था थोड़ा, क्योंकि पहले अच्छे से मोजे से सब निरमा लगा के साफ़ किया। फिर इसके बाद में गीले कपड़े से, क्योंकि धुलने के लिए लायक तो है नहीं। पानी भी अगर धुलूँगी तो सारा नीचे फिर बहुत पिच पिच हो जाती, इसलिए मैं तो इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए सब अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद में कपड़े से अच्छे से निचोड़ के सब साफ़ कर लूँगी। और रसोई में अगर बिल्कुल भी चिकनाहट रहती तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस समय कुछ चीज़ें चिकनी बनी भी हैं, कहीं पकौड़ी कहीं पराठा, तो फिर उसमें ज़्यादा ऑयल हो जाता है। फिर इसके बाद में देखिए मैं नीचे अच्छे से ज़मीन में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रसोई में एक ही बार पोछा अच्छे से लगा पाती हूँ। छोटी है इस वजह से थोड़ा सा बैठ के सही से लगाना पड़ता है, क्योंकि मोप वगैरह से नहीं बन पाता है। सारी मैंने इधर ये डलिया वगैरह जो रखी थी ये पोछी साफ़ की। फिर इसके बाद में इधर भी थोड़ा सा मैंने साफ़ किया। ये देखिए सब पूरा इधर से लगा ले आ रही हूँ। फिर इसके बाद में थोड़ा सा कपड़ा धुल के फिर से अच्छे से लगाऊंगी इधर। इसके बाद में मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बीपी बहुत लो लग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी कॉफ़ी बना लेते। मुझसे कॉफ़ी भी नहीं बनाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी बनाऊँ और कितनी जल्दी पीऊँ इसको, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लगा है। समझ में नहीं आता है। कॉफ़ी बना के पीऊँगी तब थोड़ा सा फ़ायदा करेगी। और इस तरीके से मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, अच्छी बनती है। और जब वैसे खूब अच्छे से फेंट के बनाओ तो और टेस्टी बनती है, लेकिन मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं अच्छे से फेंट के बनाऊं, क्योंकि बस ये लग रहा था जल्दी से बना के बस इसको जल्दी से पीऊँ जाके।
तो मैं तो पैकेट ही मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि ये सही रहता है। 2 दिन के लिए मेरा ये पैकेट हो पाता है। जब बीपी लो लगता है तभी मैं बनाती हूँ, बना के पी लेती हूँ। तो ये देखिए बंद करके उधर अच्छे से पैक करके रख दिया है, क्योंकि अगर खुली रख दो तो फिर बेकार हो जाती है कॉफ़ी। और सारा काम हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने सैंडविच अच्छे से खा लिए थे, तो फिर किसी की भी इच्छा नहीं थी। और शाम की रखी थी तैड़ी, तो फिर कुछ सबने वो भी मिलके खा ली थी, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ी थी बनाने की। बच्चों ने बोला मम्मी रहने दो, अब सबके पेट भरे हैं, अब शाम को ही बनाना जो कुछ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए कॉफ़ी मैंने ले ली है। अब थोड़ा बस जा रही हूँ, आराम से बैठ के थोड़ा पीऊँगी रिलैक्स होके, क्योंकि ऐसा होता है ना काम करते रहो फिर लगातार काम बहुत से हो जाते हैं। अगर हम ढंग से करें तो समझिए कम से कम व्लॉग 1-2 घंटे का उससे ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन कुछ कुछ दिखाना रहता है। पूरा अगर हम लोग दिखाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हर जगह मोबाइल लगाना सही भी नहीं बन पाता है, क्योंकि वही है ना कि हर जगह स्टैंड रख के फिर आलस सा हो जाता है, कहाँ कहाँ रखो। झाड़ू पोछा तो होता ही है, वही डेली नॉर्मल जो होता है। इसके बाद में देखिए कपड़े भी लेके बैठ गई हूँ। मैंने कहा आज बिना आलस किए हुए मुझे कपड़े करने, चाहे कुछ हो जाए। अब चाहे तबीयत कम सही लगे या ना सही लगे, कपड़े तो करने हैं, क्योंकि कॉफ़ी पी ली थी, थोड़ा सा आराम लग रहा था, तो फिर कपड़े लेके बैठ गई हूँ। क्योंकि आज गेहूँ भी बनाने हैं, तो मैंने कहा पहले कपड़े कर लेते हैं प्रेस, फिर इसके बाद में जब तक टाइम हो जाएगा गेहूँ बनाने लगूंगी। इस समय टाइम भी हो रहा है, 4 बज रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी पी के फिर मैं 1 मिनट बैठी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर दुकान पे गई। फिर इसके में क्योंकि गर्मी दिन चल रहे हैं तो कोई भी ज़्यादा कस्टमर नहीं था, थोड़ी देर बैठी थी बस, फिर मैं आ गई थी ऊपर अपने काम करने। आज दिन है रविवार, तारीख है 22। कपड़े काफ़ी हो रखे थे, क्योंकि मैंने प्रेस उधर लगाया भी नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े किए थे। फिर मेरी साड़ियाँ और भी काफ़ी कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा आज चलो सारे कपड़े कर लेते हैं प्रेस। बेटे को मालूम नहीं था कि मम्मी वीडियो बना रही हैं, अगर उसे मालूम होता तो भाग जाता। इसके बाद में कपड़े प्रेस करने के बाद में आ गई हूँ गेहूँ बनाने। गेहूँ इसी से छान लूँगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते। पहले तो मैंने सोचा सूप ले आए, लेकिन मैंने कहा साफ़ है गेहूँ, ज़्यादा गंदे थे नहीं, क्योंकि धुले हुए गेहूँ थे तो गंदे थे ही नहीं, बस हल्का सा फटकना था, तो मैंने इसी से छान लिए। इसको हमारे यहाँ बहुत लोग छन्नी भी बोलते हैं, मैं तो भर्रा भी बोलती हूँ और छन्नी भी बोलती हूँ, जो जैसा बोलता है। तो गेहूँ बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है छत में शाम को, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से अच्छे लगते हैं सब। और मैंने देखिए कुछ पौधे इधर भी रख दिए हैं, क्योंकि अब उधर थोड़ा सा बहुत एक छत पे काफ़ी लोड हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़े पौधे इधर भी कर देते हैं। इसके बाद में गेहूँ बनाने के बाद में आ गई हूँ शाम को पौधे पे पानी डालने। देखिए पौधे सूख गए हैं, बारिश हुई नहीं है, तो मैंने कहा आज चलो पौधे में पानी डाल देते हैं। अभी तो पौधे सब सही हैं, लेकिन जहाँ सर्दी आएगी फिर से थोड़े पौधे वैसे हो जाएंगे। और सच में पौधों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, इस समय हो ही नहीं पाता है इतना ज़्यादा। अब जितने पौधे हैं बस ये लगता है इतने सही रहें। इसके बाद में पौधे में पानी डालने के बाद में मैंने छौंक दी है सोया मेथी की सब्ज़ी। ये हम लोग सोया मेथी सुखा के रख लेते हैं, वही है, काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। सारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।